जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां राज करते थे मॉन्स्टर्स, एक ऐसी दुनिया जो आज की हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। डायनासोर हर साइज और हर तरह के पूरी पृथ्वी पर घूमते थे। कुछ छोटे, कुछ विशाल और कुछ तो इतने विचित्र थे कि उनकी कल्पना भी मुश्किल है। कुछ तो इतने बड़े थे कि उनकी गर्दन पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंचती थी। ये विशालकाय जीव अपने लंबे गले से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाते थे। और कुछ, वो थे खतरनाक शिकारी। उनके दांत तो जैसे धारदार चाकू। ये शिकारी अपने शिकार को एक ही झटके में धराशायी कर देते थे। करोड़ों साल तक डायनासोर का राज था। वे पृथ्वी के हर कोने में फैले हुए थे और हर प्रकार के वातावरण में रहते थे। फिर अचानक लगभग 66 मिलियन साल पहले उनका ये राज खत्म हो गया। एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बदल गया। एक ऐसी घटना ने, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, सब कुछ बदल डाला। एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और इसके कारण वोल्केनिक इरप्शन होने लागे इतनी बड़ी तबाही, जिसने इन अद्भुत जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसका कारण क्या था? क्या यह केवल एक उल्का पिंड था या कुछ और भी? वैज्ञानिक सालों से चट्टानों, जीवाश्मों और दूसरे सबूतों को जोड़कर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये घटनाएं एक साथ हुई। उनकी रिसर्च बताती है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई एक के बाद एक, जिन्होंने हमारी पृथ्वी को इतना बदल दिया कि ज्यादातर डायनासोर जिंदा ही नहीं रह पाए। जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंड का प्रभाव, सब ने मिलकर इस विनाश को अंजाम दिया। डायनासोर का अंत पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसा न हुआ होता तो आज की दुनिया कैसी होती। सबसे मशहूर थ्योरी है एक विशाल मीटियोरॉयड का टकराना। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। जरा सोचो, एक पहाड़ जैसा पत्थर लगभग 6 मील चौड़ा अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते ही आग का गोला बन गया। यह मीटियोरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास आकर गिरा। इस टक्कर ने एक विशाल गड्ढा बना दिया जो आज भी देखा जा सकता है। इसकी टक्कर से जो विस्फोट हुआ वो अरबों परमाणु बमों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस विस्फोट ने तुरंत ही आसपास के सभी जीवों को नष्ट कर दिया। इस टक्कर ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह विनाशकारी घटना पूरे ग्रह पर महसूस की गई। सैकड़ों मील तक सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। पेड़, पौधे, जानवर, सब कुछ नष्ट हो गया। इस टक्कर से भयानक भूकंप आए जो कई दिनों तक चलते रहे और धरती को हिलाकर रख दिया। बिल्डिंग से भी ऊंची सुनामी आई जिसने तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और जंगलों में आग लग गई जो पूरे महाद्वीपों तक फैल गई। यह आग कई हफ्तों तक जलती रही। धूल और मिट्टी आसमान में छा गए जिससे सूरज की रोशनी रुक गई और पूरी धरती अंधेरे में डूब गई। यह अंधेरा कई महीनों तक बना रहा। यह प्रभाव शीतकाल कई सालों तक चला जिससे तापमान बहुत कम हो गया और पेड़ पौधे सूख कर मर गए। इसने पृथ्वी के पर्यावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि मीटियोरॉयड का टकराना बहुत विनाशकारी था, लेकिन सबूत बताते हैं कि कुछ और भी हुआ होगा। उसी समय जहां आज हमारा भारत है, वहां बहुत बड़े-बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। इन विस्फोटों को डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में लावा और जहरीली गैसें निकली, जिससे जमीन के बड़े-बड़े हिस्से ढक गए और वातावरण और ज्यादा प्रदूषित हो गया। जरा सोचो, पृथ्वी की सतह फट रही है, पिघले हुए पत्थर की नदियां बह रही हैं और हवा में जहरीला धुआं फैल रहा है। डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट लाखों सालों तक चलते रहे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में निकली। इन गैसों ने गर्मी को पृथ्वी पर रोक लिया।
जिससे तापमान बहुत बढ़ा सके थे। मेटिओरियट के टकराने और ज्वालामुखी विस्फोटों ने मिलकर पृथ्वी के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। इन घटनाओं ने न केवल वातावरण को प्रभावित किया, बल्कि पृथ्वी की सतह को भी बदल दिया। विशालकाय डायनासोर और अन्य जीव जंतु इन बदलावों के साक्षी बने। प्रभाव शीतकाल के कारण तापमान अचानक बहुत कम हो गया था, लेकिन ज्वालामुखी से निकली ग्रीन हाउस गैसों ने फिर तापमान को बहुत बढ़ा दिया। यह तापमान में अचानक और तीव्र बदलाव का समय था, जिसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को हिलाकर रख दिया। मौसम में हुए इन तेज और भयानक बदलावों का पृथ्वी पर जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कई प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए और पौधे और जानवर इन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सके। जरा सोचो, ऐसी दुनिया जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है और समुद्र के पानी की बनावट ही बदल गई है। समुद्री जीवन भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा और कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच गईं। बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर जो एक खास तरह के वातावरण में रहने के आदी थे, इन तेज बदलावों को सहन नहीं कर पाए। उनके लिए यह एक अस्तित्व की लड़ाई बन गई। उनके रहने के स्थान नष्ट हो गए, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु मर गए। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के लिए संघर्ष बहुत कठिन हो गया था और कई प्रजातियां हमेशा के लिए खो गईं। इन भयानक घटनाओं के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। आसमान साफ हो गया था, लेकिन जमीन पर तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जो हरे भरे जंगल कभी हुआ करते थे, वो अब वीरान हो चुके थे। समुद्र में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे समुद्री जीव गायब हो चुके थे। डायनासोर का राज खत्म हो चुका था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। डायनासोरों की दहाड़ अब सुनाई नहीं देती थी। बस कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ बचे हुए जानवरों की आवाजें आती थीं। पृथ्वी ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। ऐसा चैप्टर जिसमें डायनासोर नहीं, बल्कि स्तनधारी जीवों का राज था। हालांकि इस घटना ने ज्यादातर डायनासोरों का अंत कर दिया, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सभी डायनासोर नहीं मरे थे। पंखों वाले डायनासोरों का एक छोटा समूह, थेरोपोड्स, बचने में कामयाब रहा। इन डायनासोरों में कुछ ऐसे गुण थे जिनकी वजह से वे बदलते हुए वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल सके। ये छोटे, फुर्तीले और गर्म खून वाले थे, इसलिए वे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। ये अद्भुत जीव आज के पक्षियों के पूर्वज हैं। तो एक तरह से डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। वे आज भी आसमान में उड़ते हैं, अपनी धीरज और अनुकूलनशीलता का प्रमाण देते हुए। डायनासोरों के विलुप्त होने का कारण कई कारकों का संयोग था। मीटियोरियट का टकराना निश्चित रूप से एक बड़ी वजह थी, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट और उसके कारण हुए जलवायु परिवर्तन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विनाशकारी घटनाओं का एक ऐसा संयोग था जो लगभग एक ही समय पर हुआ और जिसे ताकतवर डायनासोर भी सहन नहीं कर सके। यह समझना जरूरी है कि विलुप्ति की घटनाएं शायद ही किसी एक कारण से होती हैं। ये अक्सर अलग-अलग पर्यावरणीय दबावों के बीच जटिल बातचीत का परिणाम होती हैं। डायनासोरों का विलुप्त होना हमें जीवन की नाजुकता और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। डायनासोरों का विलुप्त होना विनाश और नई शुरुआत की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव भी अमर नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस घटना के कारणों और परिणामों को समझने में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई रहस्य बने हुए हैं। टकराव और विस्फोटों के पारिस्थितिक परिणाम क्या थे? इस घटना के बाद अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र कैसे ठीक हुए? पृथ्वी के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए और शोध की जरूरत है।
डायनासोरों के विलुप्त होने से ही स्तनधारियों का जन्म हुआ, जिसके कारण आखिरकार हम इंसानों का विकास हुआ। यह सोचने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व इस प्राचीन प्रलय से जुड़ा हुआ है। क्या हो अगर वह मीटियोरियट पृथ्वी से नहीं टकराया होता? क्या आज भी डायनासोर इस ग्रह पर राज कर रहे होते? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है और पृथ्वी पर जीवन की एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रकृति की याद दिलाता है। डायनासोरों के विलुप्त होने की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य के लिए भी मूल्यवान सबक देती है। अतीत की विलुप्ति की घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझकर हम आज अपने ग्रह के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।